आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग के टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। उसके बाद ये बेटर क्यों है। उसके बाद हम लोग कंपैरिजन करेंगे इसका वेरियस टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के द्वारा कौन कौन से ELSS फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स की वो स्कीम्स हैं जो क्वालिफाई करती हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए। यानी वो स्कीम जिसमें हम इन्वेस्ट करें और हम टैक्स डिडक्शन के लिए 80C सेक्शन के अंतर्गत, इनकम टैक्स एक्ट के 80C सेक्शन के अंतर्गत अगर हम टैक्स डिडक्शन के लिए क्वालिफाई होते हैं तो वो म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स बोले जाते हैं। इनको ELSS या फिर टैक्स प्लानिंग म्यूचुअल फंड्स भी बोलते हैं। 80C सेक्शन के अंतर्गत हम लोग आज की डेट में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और टैक्स डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। ELSS और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप आज की डेट में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 साल तक आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते। क्या ये वाकई में बेटर ऑप्शन है? जी हाँ, देखते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा तो है कि ये इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स प्लानिंग करता है। दूसरा फायदा, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है तो ऑटोमेटिकली हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो गया। लो मिनिमम अमाउंट है, आप 500 रुपये के साथ भी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और आप 1.5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम टैक्स प्लानिंग करके 80C कैटेगरी के अंतर्गत आप छूट ले सकते हैं। SIP दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप हर महीने जैसे कि बैंक में RD रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम होती है, आप उसके तहत शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड्स या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स की SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की शुरुआत कर सकते हैं, जो 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये प्रति माह से शुरू होती है। चूंकि इसका 3 साल का लॉक इन पीरियड है, बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स जिनको मार्केट के उतार चढ़ाव और रिस्क का अंदाज़ा नहीं होता, जब वो 3 साल तक उसमें बने रहते हैं तो वे उस उतार चढ़ाव को और उस रिस्क को समझ जाते हैं, और जब वो 3 साल बाद देखते हैं कि उनके ELSS फंड्स कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बाकी अदर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट से, तो वो बाकी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। ELSS बेटर ऑप्शंस क्यों हैं, इसको एक कंपैरिजन चार्ट के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक कंपैरिजन चार्ट बना करके बताया है जहाँ पर मैंने ELSS, PPF, FD, NSC और NPS जैसे बहुत सारे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को कंपेयर करा है अप्रॉक्सीमेट रिटर्न, लॉक इन पीरियड, टैक्स ऑन रिटर्न्स और रिस्क लेवल के बेसिस पे। तो हम देखते हैं ELSS में हम लोग को 10 से 15% का सालाना रिटर्न मिलता है। वहीं पर PPF में अगर हम देखें तो केवल 7 से 8%। FD पर भी हम देखें तो नॉर्मल इंसान के लिए 6.5 से लेकर के अगर एक सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए 8% तक का इंटरेस्ट मिलता है। NSC पर भी 7 से 8% का है और NPS पर भी 7 से 8% का रिटर्न हमें मिल रहा है। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि ELSS में सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें इन सारी स्कीम्स के कंपेरिजन में मिल रहा है। वहीं लॉक इन अगर हम देखें, लॉक इन पीरियड मतलब अगर हम कोई पैसा इन्वेस्ट करें तो कितने साल बाद हमें उस पैसे को वापस निकाल सकते हैं। तो ELSS के अंदर ये 3 साल है, PPF के अंदर वो 15 साल है, FD 5 साल, NSC 5 साल और NPS में हम लोग रिटायरमेंट से पहले 60 की एज से पहले नहीं निकाल सकते। वहीं अगर मैं टैक्स ऑन रिटर्न्स की बात करूं तो अगर मुझे 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट होता है तो मैं टैक्स की कैटेगरी में आता हूं, टैक्स देने की कैटेगरी में आता हूं और वो टैक्स लगता है मुझे LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। वहीं पर PPF में एक फ़ायदा है कि PPF में हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। FD पे भी टैक्स लगता है, NSC पे भी टैक्स लगता है और NPS में भी कुछ अमाउंट पर हमें टैक्स देना पड़ता है। अगर मैं रिस्क लेवल की बात करूं तो ELSS का रिस्क कंपैरेटिवली हाई है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड है। PPF में बहुत लो, FD में भी बहुत लो,
NSE में बहुत लो और NPS में भी कंपैरेटिवली लो रिस्क है। तो ये सारी चीज़ें लो रिस्क वाली हैं, रिस्क ज़्यादा यहाँ पर है क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड है, ठीक है। और बाकी सब में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, यानी हमारा कितना अमाउंट मिलेगा वो फिक्स है, लेकिन इसमें हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के द्वारा टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स यानी ELSS स्कीम्स चलाई जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ELSS स्कीम्स आपको बताने की कोशिश करी है। आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड, ये भी एक काफ़ी अच्छा फंड है आदित्य बिरला AMC के द्वारा। उसके बाद एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, BNP पारिबस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, DSP टैक्स सेवर फंड है, HDFC लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड, IDFC टैक्स एडवांटेज फंड, इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान, L&T टैक्स एडवांटेज फंड, मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड, निपॉन टैक्स सेवर फंड जो कि पहले रिलायंस टैक्स सेवर फंड के नाम से था, टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स सेविंग ELSS स्कीम्स हैं बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के द्वारा। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अभी से पैसे बचाइए ताकि समय रहते आप इन्वेस्ट कर पाएँ। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इन इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं, जैसे कि finedge.in, grow.in, fundsindia.com, wishfin.com, या फिर आप सिंपल गूगल पे कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ELSS या किसी भी जानकारी के लिए आपको लर्न करना, समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझते रहिए, क्योंकि जितना आप सीखेंगे, जितना आप समझेंगे, उतना ही आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच।